आज हम नई मुरली शुरू करेंगे। आज मुरली का डेट है अव्यक्त मुरली की डेट है 28 दिसंबर 1978, 28 दिसंबर 1978। ये 78 की लास्ट मुरली है और हेडिंग है परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है? सत्यता। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना या पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। आज बाबा किस रूप में देख रहे हैं? शक्ति सेना और पांडव सेना। सेनापति अपनी सेना को देखकर हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी या घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। सेना में क्या होता है? सेना में तो महारथी भी होते हैं, तो घुड़सवार भी होते हैं। तो बाबा देखते उनके भी दोनों के कर्तव्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सेनापति कौन हुआ? बाबा। बाबा अपनी पांडव सेना, शक्ति सेना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं और घुड़सवार क्या कर रहे हैं? दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है? कर्तव्य बाबा देख रहे, दोनों में कॉन्ट्रास्ट बताएंगे, महारथी और घुड़सवार। लेकिन अब क्या करना है? महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है? बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों के सेवा के पाठ को देख रहे थे। सेवा कैसे कर रहे हैं? अब तक सेवा के क्षेत्र में कहां तक पहुंचे हैं? जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखता रहता है कि सेना कहां तक पहुंची है। करता रहता है ना। सेनापति थोड़ी युद्ध मैदान में जाता है, वो बाहर देखकर देखता रहता है कि सेना मेरी कहाँ चल रही है, कहाँ तक पहुंची है, क्या कर रही है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, कहाँ कहाँ विजयी बन गए, अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है। ये भी देखते हैं ना सेनापति कि मेरी सेना के सारे अस्त्र शस्त्र ठीक है, सब जमा है, कहाँ कितना स्टॉक बचा है, आगे क्या लक्ष्य है, आगे का क्या रूपरेखा, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये सारा कौन सोचता है, कौन देखता है? सेनापति। हमारे सेनापति कौन है? बाबा। हाँ, हमारे सेनापति बाबा। तो बाबा बोले बाबा ये सब देख रहे हैं, ठीक है। अब लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर है ये देख रहे, कहाँ तक दूर है, कितना टाइम लगेगा, अभी किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे सेनापति की दृष्टि है। हाँ, सारे नोटिस कर रहे हैं वो किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। वैसे ही आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा? महावीर और महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्र भी साथ में है, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है और अभी परमात्म बम लगाना है। कौन सा बम बाबा बोल रहे? आत्मिक बम तो लगा लिए, आत्मिक स्थिति में टिकना, ये है, पर परमात्मिक बम अभी लगाना बाकी है। परमात्मिक बम मतलब क्या हुआ? परमात्मिक बम क्या हुआ? वो बाबा बोलते लगाना बाकी है अभी। हाँ, बाबा की प्रत्यक्षता। बाबा की प्रत्यक्षता। हाँ, और परमात्मिक बम क्या हुआ? आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है बाबा की प्रत्यक्षता का।
शिव बाबा की प्रत्यक्षता का बॉम्ब जो है वो लास्ट प्रत्यक्षता का बॉम्ब, ये बाबा बोल रहे ये अभी लगाना बाकी है। बाकी आत्मिक बॉम्ब से है ना, सुख शांति के अपने गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा ये आवाज निकले कि बाबा आए हैं, बाबा आ गए हैं। ये आवाज अभी नहीं फैला कि भगवान आ चुका है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इतने सारे भगवान आ चुके हैं ना धरती पर कि जिस असली वाला जो भगवान है उसी को पहचान नहीं पा रहे हैं ना। पॉइंट यही है, इतने भगवान आ गए हैं कि ये भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि अभी लोग सोचते हैं ना कि भगवान का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। जो प्राप्ति करवा पा रहा है मेरे को वो भगवान है ना। जो मेरे हद की कामनाएं पूर्ण कर रहा है, जो मुझे सब कुछ दे रहा है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, प्राप्ति हो रही है, वही भगवान है। ऐसा होता है ना, वही, हाँ यही है, यही इसी का है, इसी को पूजो, इसी को करो, इसी का करो, तब जाके पार हो जाएंगे। पर सही मायने में जो ढूंढ है, जो प्यास है कि आत्मा की सदगति करना, खुद को निर्वाण धाम ले जाना, ये सब तो किसी का सोच में ही नहीं है ना। तो असली भगवान को तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा। सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि मेरी पूर्ति हो जाए, मेरा मेरा वो हो जाए। पर जो आत्मा की प्यास है, ज्ञान की प्यास है, वैसी प्यासी आत्माओं को भगवान मिलेगा। समझ पा रहे मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। भगवान तो तभी मिलेगा ना जब हमको सच में सत्यता की खोज हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है जिंदगी में, मैं क्या करने आया हूँ। हाँ, भगवान चाहिए मेरे को। भगवान की प्राप्ति मतलब भगवान का दर्शन करना है, भगवान के साथ रहना है। ये इच्छा तो किसी को हुई नहीं, ये तो इच्छा वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे। हाँ, सन्यासियों को है शांति मिले, एकदम निर्वाण परम ब्रह्म में लीन हो जाए, तो उसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। पर असली खोज कौन कर रहा है? सारी दुनिया तो हद की चीजों को ढूंढ रही है, तो वो तो भगवान से मिलता ही नहीं है ऐसे भी, इसीलिए भगवान को मिल प्राप्त भी नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते परमात्मा बॉम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाबा आ गए हैं। अब ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो क्या करते हैं? जो नए नए भाई बहन आते हैं अगर, तो फिर तो थोड़ा सा कमी देखेंगे, नहीं यहाँ भगवान नहीं है। कुछ होता है, प्राप्ति नहीं हुई, नहीं ये भी ठीक नहीं है कि यहाँ भी प्राप्ति नहीं हो रही, मेरा काम तो नहीं हो रहा ना। कल बाबा ने बोला ना, कोई मर जाता है बच्चा, बच्चा जन्म नहीं लेता तो ऐसे बोलते हैं, बच्चा जन्म आ जाता है तो ठीक है इसने दिया, गुरु ने दिया, इसने दिया। और जब मर जाता है तो किसको बोल देते हैं? डायरेक्टली किसके ऊपर आता है? चलो आया, दिया तो भगवान ने दिया, ले लिया तो फिर क्या करेंगे? भगवान की भावी, भगवान ने ले लिया। धन आया, हाँ हाँ चलो भगवान सब कुछ दिया, पर जैसे चला गया भगवान, सारा दोष भगवान का। तो हम भगवान को कैसे जज कर रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं प्राप्तियों के हिसाब से, तो कहाँ सत्यता की खोज होगी? जब तक अविनाशी खोज नहीं होगी कि मेरा इस जीवन में यहाँ अस्तित्व क्या है, हम है क्यों, ये क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी, जब तक ये सोच अंदर में नहीं आएगी आत्मा को, तब तक वो सत्यता की खोज कर ही नहीं सकती। तब तक वो भगवान कहाँ मिलेगा, उसको मिल ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। ये अनुभव नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट भगवान का ये कार्य चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, और केवल हद की प्राप्तियों कराने वाला कार्य भी नहीं है। है क्या ये केवल हद की प्राप्ति कराने का कार्य? बाबा का जो ये मिशन है, बाबा का जो ये कर्तव्य चल रहा है सत्युग लाने का, वो तो केवल हद की प्राप्ति का तो नहीं है ना। आत्मा के गुणों को वापस से लेके आना, आत्मा के अंदर जो पतित बना है, अवगुण है, विकार है, उसको निकालना, ये है हमारा मोटिव। बाबा का कर्तव्य, बाबा की जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, लक्ष्य है, वो यही है कि आत्मा जो पतित बन गई अभी, उसको पावन बनाए, है ना। आज हम लोग बाबा को तो केवल उसके लिए तो नहीं पकड़े कि मेरी हद की चीजें खत्म हो जाए। वो भी एक लेवल तक था, स्टार्टिंग में था जब नए नए आए थे,
तब लगता था कि हाँ ये सत्यता का द्वार है, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में तो होता ही है, और बाबा प्राप्तियां कराता भी है। ऐसा कोई है यहाँ पर जो बाबा ने प्राप्ति नहीं कराई, हद की प्राप्ति? ऐसा कोई है जो हद की प्राप्ति हुई ही नहीं, खाली ज्ञान ज्ञान से चल रहे हैं हम लोग? ऐसा तो नहीं है ना। बाबा प्राप्ति कराता है, हद की प्राप्ति भी दिलाता है। तो स्टार्टिंग में होता है, पर एक लेवल के बाद हमारे अंदर जब समझ और बढ़ती जाती है, तब हमारी जो दिशा है, हमारा लक्ष्य, वो चेंज होता है। फिर हम देखते हैं नहीं, अब ये केवल इतना तक नहीं है, अब अपने आप को भी हमको परिवर्तन करना है, अपने आप को भी चेंज करना है ना। सुख शांति का जो सोर्स है वो बाबा है, ना कि वस्तु वैभव संबंध। तो अब धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आ गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए, ये सत्यता है। तो अब सत्यता के राह में हम लोग है। तो ये अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा, अभी यह कार्य रहा हुआ है। बाबा कहते वो तो अभी समय बाकी है ना, जहां पर हर एक आत्मा के मुख से निकले कि भगवान आ चुका है। यह कैसे होगा और कब होगा? कैसे होगा और कब होगा? बाबा कह रहे थे ना उस दिन, आई थिंक संडे की मुरली में बाबा कह रहे थे कि बच्चे बोलते हैं, हाँ, तो बच्चे बोलते हैं बाबा को, कंप्लेन करते हैं, बाबा हो जाएंगे ना, बन जाएंगे, वैराग्य भी आ जाएगा हम लोग को। अंतिम समय जब जब इतना युद्ध चलेगा, सब कुछ होगा, तो वैराग्य ऑटोमेटिक आएगा। तो बाबा ने क्या बोला, उस समय आंखें खुलेगी तो उस समय कौन जीतेगा फिर? हाँ, समय जीतेगा या आप जीतोगे ना? कौन बनेगा विजय? कौन? समय जीत जाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से हम वैरागी बने, समय के हिसाब से हम सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल सोच रखने, बिना बिना कोई इच्छा के जीवन जी रहे। वैराग्य मतलब बिना किसी इच्छा के जीवन जीना, कोई राग नहीं, कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं, सब चीज से आसार टूट गया मेरा, अब मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब मेरा किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसा वैरागी जीवन बोलते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि ये अंत में आएगा तो फिर कौन जीतेगा? समय जीते, समय सारा ले लेगा। तो दुनिया के लिए वैराग्य में वो चीज आएगा, तब उनको लगेगा, तो पता है जब जब पूरी दुनिया तहस नहस होएगी, अपना रचा रचाया घर, कारोबार, संपत्ति जब एक एक करके झड़ता जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, तब वैराग्य आएगा उनमें, तब वो भगवान को देखेंगे, कोई सुप्रीम पावर है जो इन सब से अलग है, ये भगवान नहीं हो सकते किसी का विनाश करना। तब नजर जाएगी कि भगवान का कार्य चल रहा था, ज्ञान सुनाया जा रहा था, अपने अंदर से विकारों को हटाया जा रहा था, पर हम तो पता ही नहीं था। तो भगवान धरती पर आ चुके हैं बच्चों को, भक्तों को उनका फल देने के लिए, है ना। ये बाद में रियलाइजेशन होगा उन आत्माओं को। इसीलिए बाबा हम लोग को, जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, बाबा बोलते हैं कि समय का वेट नहीं करो, क्योंकि समय तो आने ही वाला है, और वो आएगा तब जब हम तैयार होएंगे, बिकॉज इतना हम बाबा ने हमको वो दिया है, हम तैयार होएंगे तब समय आएगा। तो हम समय के भरोसे नहीं चल सकते। तो बाबा कहते ये कैसे होगा और कब होगा? परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता। नोट करिए, क्या है? सत्यता। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। जब वो टूटता हुआ दिखाई देगा, सारा चीज खत्म होता हुआ दिखाई देगा, तब पता लगेगा विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। अभी तो विनाशी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और साइंस हमको दे भी रहा है सब कुछ। साइंस, कल बाबा ने बताया ना, साइंस तो सुखों का थीम है, अभी भी सुख देता है, और यही हमारा साधन बनेगा सत्युग में सुख देने का। साइंस जो पुष्पक विमान है, ये एक्चुअली देखा गया है जो संकल्पों से काम करता है, जो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ना, ये रिफाइंड वर्जन है साइंस का। ऐसे ही रिफाइंड वर्जन वहां काम आएंगे कि वहां पर भी संकल्पों से, थॉट्स से सब कुछ काम चलेगा। तो इसीलिए इतनी हायर साइंस की जो सुख है वो हमको वहां मिल, सत्युग त्रेता में भी साइंस का सुख है, तभी ना वो बुद्धि चलेगी। जो साइंस वाले हैं वो भी ज्ञान उठाएंगे,
और वो इस ज्ञान को, साइंस के ज्ञान को सत्युग में भी यूज करेंगे। वो इमर्ज हो जाएगा वो ज्ञान उनका, जिससे वो चीजें बनाएंगे। बिल्डिंग्स, वहां पर जो सोने के महल है वो तुरंत तैयार कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ये एक बार बाबा ने बताया था, वहां जो महल है वो तुरंत बन के तैयार होंगे। तो कैसे तैयार होंगे? कुछ ना कुछ तो इतनी हाई टेक्निक्स होगी ना, तभी तो तैयार कर पाएंगे। और प्रकृति क्या है, सतो प्रधान है, तो बहुत जल्दी 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 बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं सत्यता। अब सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। पहला क्या है? स्वयं के स्थिति की सत्यता, पहला सत्य। स्वयं की स्थिति क्या है? सत्यता क्या है? आत्मिक स्थिति। बस इतना याद रखना है कि मैं आत्मा हूं। और जब हम ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग जब ये बात बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो अंदर में ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आत्मा अर्थात डिटैच, आत्मा अर्थात निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा अर्थात प्रकाश स्वरूप, जो इस शरीर, इस संबंध, वस्तु, वैभव, स्थान से अलग है, डिटैच है। आत्मा अर्थात अविनाशी, निर्भय, अचल, अडोल, शांत, सुखी, सुख देने वाली। मतलब सोचिए, मैं आत्मा हूं, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी हम फील कर रहे हैं, हम सिर्फ मैं आत्मा बोल नहीं रहे। तो ये है पहली सत्यता। तो बाबा कह रहे हैं एक है स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी है सेवा की सत्यता। प्रत्यक्षता तब होगी जब हर ब्राह्मण आत्मा, हम सब, एक एक ब्राह्मण आत्मा आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करेगी। अभी जो हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी बॉडी कॉन्शियस में रहकर सेवा कर रहे हैं। एक होता है ये श्रेष्ठ कर्म है, हमको पता लग गया बाबा की सेवा करना श्रेष्ठ कर्म है, पर हम आत्मिक स्थिति में नहीं कर रहे, बॉडी कॉन्शियस में रहकर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा, दूसरों से कंपैरिजन, ईर्ष्या, मुझको चांस मिला दूसरों को चांस ना मिले, या दूसरों को कैसे मिला मुझको क्यों नहीं मिला, विशेषता होते हुए भी। तो ये सब जो है ये बॉडी कॉन्शियस के सोच है। भले हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, पर बॉडी कॉन्शियस में रहकर कर रहे हैं। इसीलिए आज बाबा ने बोला कि बाबा की प्रत्यक्षता का जो आधार है वो दो प्रकार की सत्यता है। पहला है स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी है सेवा की सत्यता। सेवा की फील्ड में जब हम उतरते हैं, चाहे वो हम धन से सेवा करें, मन से सेवा करें, और या तो तन से सेवा करें, कैसी भी सेवा करें, वहां कौन सा चाहिए? आत्मिक सत्यता भी चाहिए। वहां हम कभी कभी जो धन से सेवा करते हैं, क्या लगता है कि हम बाबा को देंगे, तो एक तो होता है बाबा के भंडारे में डालना, आपको वहां कोई नहीं देख रहा, गुप्त सेवा कर रहे हैं। गुप्त सेवा करेंगे ना, बाबा भी गुप्त सेवा भी हमसे कैसे करवाता है? गुप्त करवाता है ना। तो बाबा बोलते वो भी सेवा भी अगर गुप्त कर रहे हैं तो भाग्य बन जाता है। अब यही हम क्या होता है, बाबा को समर्पित किए बिना हमको बुद्धि में लग रहा है मेरे को दीदी को देना है, मेरे को दीदी को देना है, दीदी ने मांगा था, दीदी ने बोला था कि ये सहयोग चाहिए, ये सेवा चाहिए, तो मेरे को दीदी को देना है। तो आपको कौन याद आया? दीदी याद आई, बाबा याद आया, या दीदी का कोई लक्ष्य है, या दीदी का कोई ऐसे प्लान है कि ये सेवा में देना है, वो याद आया। ये बहुत गहरी चीज, सूक्ष्म है, कभी कभी हम ना मिस कर जाते हैं। हम बाबा को बाबा के रूम में जाकर समर्पित किए बिना हम दीदी के हाथ में दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं फिर देवभान आ जाता है। देवभान क्योंकि हम दीदी को दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर के हिसाब किताब दीदी के साथ बन जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, पहले देखिए दो तरीके से हम लोग धन की सेवा कर सकते हैं। एक तो गुप्त सेवा होती है, जहां आप जाकर आप जानते हैं, बाबा जानते हैं, बाबा का भंडारा, बाबा का भंडारे में कोई कैमरा नहीं लगा, बस एक ही कैमरा है, वो है बाबा, और मैं स्वयं देख रही हूँ उस चीज को। बस वो आप चुपचाप से अपना गुप्त तरीके से बाबा के भंडारे में डाल दिए, वो एकदम हाई लेवल का सेवा है।
उसमें ना देभान है, उसमें ना वो प्योर भावना है बाबा के प्रति, है ना, वो प्योर सेवा हो गई। अब क्या दूसरा तरह से क्या कर सकते हैं, अगर जैसे कोई धन की सेवा सहयोग है ना, सब संगठन है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसा भी होता है कि सहयोग हम लोग सबको ही दे रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी घर के लिए या कोई भी चीज के लिए। सबसे पहले जाकर बाबा के पास जाकर वो जो भी एनवलप बनाया है आपने, वो बाबा के पास रख दीजिए, 5 से 10 मिनट वहीं बैठ के योग करिए। फुल ये जो सेवा है अपने हाथों से सूक्ष्म तरीके से उस भंडारे में डालिए और बाबा को याद करके कि बाबा ये आपकी सेवा के लिए, जो भी ये जो धन लगेगा ये विश्व कल्याण की सेवा के लिए लगे। बस ये संकल्प डालिए, केवल हम संकल्प बाबा के प्रति रख रहे, बाबा ये जो धन दे रहे हैं, धन की सेवा, ये विश्व कल्याण के प्रति आप यूज करना। तो ये एक संकल्प हुआ। 10 मिनट योग कर लिए, उसके बाद अब आप निमित्त के हाथ में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले हमने बाबा को समर्पित कर दिया है ना, तब वो देभान नहीं आएगा। और फिर जब दीदी से भी दृष्टि ले रहे हैं, दीदी दृष्टि देते हैं ना, जब आप कोई भी चीज सहयोग देते हैं, तो उस समय भी यही बाबा ये आत्मा निमित्त जो भी ये धन ले रही हैं, जो भी ये धन अपने हाथों में लेंगी, ये विश्व कल्याण के प्रति ही यूज होगा। उस समय भी संकल्प डालिए, स्ट्रॉन्ग संकल्प, ये विश्व कल्याण के प्रति ही यूज होगा। बस बाबा आपके कार्य के प्रति यूज होगा। आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है कि सत्युग आए, विश्व का कल्याण हो, उसके प्रति यूज होगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, बेभान नहीं आता। तो सत्यता बाबा कहते हैं, सेवा के प्रति हम कभी कभी सत्य नहीं हो पाते। हमको पता है ये अच्छा कार्य है, पर बॉडी कॉन्शियस में रहकर करते हैं, है ना। कोई बाहर भोजन की सेवा करता है, मैं तो देखती हूँ ना, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कभी कभी तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत प्योरिटी थी सेवा में, बाबा की सेवा है बाबा, पर एक लेवल के बाद जब वही सेवा करते करते ना, उनमें एक तरह का अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, बाबा मुझसे ही करवाता है ये कार्य, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं इस कार्य के लिए। और वो पता है क्या होता है, वो मुख से कोई नहीं बोलता, पर उसके वाइब्रेशन दिखाई देते हैं। वाइब्रेशन समझ में आता है कि अहंकार के वश कहीं ना कहीं अब वो निर्माणता नहीं रही, पहले जैसी पवित्रता नहीं रही, अब आ गया है थोड़ा सा कि मैं कर रहा हूं, है ना, मुझको ही बाबा चांस देता है। तो आज बाबा बहुत अच्छी बात रखे, सत्यता 2 चीज में रखनी है, सेवा करते समय भी आत्मिक स्थिति। सभी को क्लियर है? तो तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, कुछ भी हो, हर चीज में आत्मिक स्थिति में रहकर, यानी कि निर्माणता से बाबा को साथी बनाकर करण करावन हार करा रहा है। मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूं, ये धन मैंने थोड़ी कुछ कमाया है, आपने नोट छापा नहीं ना, बाबा ने छपवाया, बाबा ने सारे जो कार्य कर रहे वो तो बाबा का ही धन है। बस मेरे हाथों से भगवान जैसे, है ना, भंडारे में डलवा रहा है। जैसे होता है ना, बच्चे को हम लोग लेके जाते हैं मंदिर में, तो क्या करते हैं हम लोग, दान पेटी में डालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, बच्चे के हाथ से डलवाते हैं ना। माँ बाप तो यही करते हैं, नहीं नहीं तुम डालो बच्चे, तुम डालो। क्यों? हमको पता है कि इस बच्चे का भी भाग्य बन जाए, उसने तो नहीं कमाया। ठीक वैसा ही अनुभव करना है कि जैसे बाबा केवल हमारा हाथ यूज करवा रहे हैं, पर ये जो धन आया है, ये जो तन मिला, सेवा करने की जो क्वालिटी मिली, ये बाबा ने दी। केवल हमारा ये वो यूज कर रहा है क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है भगवान को। बस ये अगर वृत्ति रहेगी ना, तब मतलब वो दान पेटी में, बाबा के भंडारे में मैं जो अगर पैसे डाल भी रही हूँ, तो वो भी मेरा भाग्य है कि बाबा मेरा हाथ यूज कर रहा है, इसमें मेरा भाग्य बना रहा है। ये वृत्ति से जब करेंगे तब निर्माणता आ जाएगी, तब जरा सा भी अहम भी नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स तो बाबा है, बाबा करा रहा है। तो सत्यता ही प्रत्यक्षता है, एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार फिर क्या है, 2 गुण बाबा बता रहे हैं। सत्य हम तभी रह सकते जब हमारे अंदर ये 2 गुण होगा, पहला स्वच्छता और दूसरा निर्भयता। नोट कर लीजिए, मैं सत्य तभी रह सकती हूं जब 2 गुण ये मेरे अंदर हो, स्वच्छता और निर्भयता।
देखिए, जिस दिन से आपको पता लगा, बाबा ने बोला कि सात्विक भोजन करना है हम लोग को, हाँ, नॉन वेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। और बाबा के जब हम लोग, और जो देवी देवता बनने वाली आत्मा है, वहां तो होगा नहीं सत्युग में, तो सत्युग में नहीं होगा तो यहाँ हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जिस दिन से पता लगा, अगर जब तक मैं आत्मा स्वयं से स्वच्छ नहीं हूं, सत्यता के आधार में नहीं हूं, तब तक निर्भय होकर हम वो धारणा कर नहीं सकते। निर्भयता नहीं आएगी। निर्भयता किसको बोलते हैं? निर्भयता का हिंदी शब्द, नॉर्मल हिंदी शब्द ही है, पर और बेसिक शब्द क्या है? निडर, है ना? निडर, है ना? निडरता बोलते हैं। डर नहीं लगता कोई भी चीज का। जब सत्य है, सच बात है, तो हम डरे क्यों? है ना? ये वाली चीज, ये तो बाबा कहते सत्यता का आधार दो गुण है। स्वच्छता, मेरा मन पवित्र होना चाहिए, ज्ञान मेरे को बिल्कुल सही तरीके से समझ आया होगा, बिल्कुल एक्यूरेट, स्वच्छता की ओर से। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, तब तक हम निर्भय नहीं हो पाएंगे। हमको ये लगा रहेगा, नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे हम व्हाइट ड्रेस धारण कर लेंगे तो, लोग क्या बोलेंगे अगर हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और वो मेरे को बोलेगा तुम नहीं खाती हो, तुम नहीं खाती हो, शर्म आएगा मेरे को, हम उन लोग के साथ नहीं होंगे। ये सब क्या है? ये हमारे डर के संकल्प है। लोग क्या सोचेंगे, है ना? दुनिया वाले क्या बोलेंगे, हम क्या धारणा कर रहे हैं। हाँ, अभी कितनी सारी माताएं हैं जो डरती है कि हम काम विकार पर जीत प्राप्त कर चुके हैं, या हम वो रिलेशन मेंटेन नहीं करते हस्बैंड के साथ में, तो क्या होता है, वो बोलने डरती है। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं वो लगता है लोग क्या बोलेंगे। हाँ, तो बाबा बोलते जिस दिन ज्ञान अच्छी तरह से बैठ जाएगा और सत्यता के साथ में हूं, तब निडर होके बोलूंगी मैं, जो भी हम बाबा के कर रहे हैं, निडरता आएगी। तो ये केवल धारणा में नहीं है, ज्ञान में भी। ज्ञान में भी कोई कोई क्या होता है, बाबा बोलते मुंह क्यों नहीं खोल पाते? क्योंकि डरते हैं। इतनी सच्ची सच्ची बात हम कैसे मुंह पे बोल देंगे? क्यों नहीं बोल सकेंगे? अगर समझ में आ चुका है और सत्य बात है, तो ज्ञान भी हम निडर होके सुनाएंगे कि काम महाशत्रु है। क्रोध, बाबा ने कल क्या बताया क्रोध के बारे में? क्रोध के चलते ही तो महाभारत हुआ। वही हुआ ना, ईगो के चलते हुआ, क्रोध के चलते हुआ, कि क्रोध आया, उसके चलते पूरी महाभारत हो गई। राम उसमें दिखाया है ना कैसे, बस वही ना बोला कि अंधे का बेटा अंधा। हाँ, एक तो ईर्ष्या, एक तो लालच, और ऊपर से क्रोध, ये दो चीज सबसे बड़ा विकार काम किया था पूरे महाभारत होने में। तो बाबा कहते कि सत्यता अगर होगी हमारे अंदर, तो हम विकारों के ऊपर बिल्कुल निडर होकर बोल सकते हैं कि क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सत्यता के साथ है। मेरा जो अपना संकल्प चलता है, जैसे बाबा बता रहे कि निडरता के विकारों के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ये लगता है कि अगर हम इन्हें ऐसे सच सच बताएंगे, हम ये नहीं खाते, तो ये नहीं आ पाएंगे, फिर ये पहले ही नहीं डर नहीं, जाएंगे। ये बात अलग है। देखिए, एक होता है निडरता, आप बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है ना? एक होता है अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने इस चीज को स्वीकार किया है और मेरे लिए इतना, एक होता है आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं या उनको बताने के लिए। कभी कभी क्या होता है, अनुभव शेयरिंग होती है माता जी, है ना? अनुभव शेयर में जब आप बताएंगे कि मैं आज, आप ही का मेरे को पता है, जब आपने नए नए जब आप आए थे तो क्या बोले थे कि आपने एक शायद सिगरेट था या क्या था, बीड़ी था, कुछ आपने बताया था मुझे जहां तक याद है, कुछ नशा मुक्ति का चीज आपने, वो चीज व्यसन था। बीड़ी, हाँ, बीड़ी आप पीते थे पहले। आपने क्या किया? आज आप ठोक के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बीड़ी पीने वालों को? आप ये बताइए तो। हाँ, आप बोल सकते हैं ना कि मैं खुद पीती थी। हाँ, मैं खुद इस चीज का, मेरे को आदत था, लत थी, मैंने दृढ़ता से, ज्ञान मिला, दृढ़ता से इस चीज को छोड़ा, और आज मुझे पता है कि क्या फायदा हुआ है मेरे को उस चीज छोड़ने से। तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते किसी को? ये तो बता सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो, अरे ये तो बाहर का भी नहीं खाते, ये तो अपने घर बार बच्चे से इतना प्रेम भी नहीं करते, ये तो आदमी से तो वो फिर डर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं हम नहीं। नहीं नहीं, अब ये देखिए, डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी सभा में बोल रहे हैं, और जब कैसे। आप स्टार्टिंग में अगर आप धारणा बोल देंगे तो कोई नहीं आएगा, उसको तो पहले तो ज्ञान देना पड़ेगा ना। यहाँ ज्ञान के सत्यता की बात है।
मैं आपको डायरेक्ट अटैक करने नहीं बोल रही हूँ, और ये करना भी नहीं है। पॉइंट ये है, जब हम विकार की बात करेंगे तो क्या हम नहीं बताएंगे कि गीता में भी है 5 विकार जो है काम क्रोध, सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप पहली बार बता रहे हैं, ठीक है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार महाशत्रु हमारे अंदर है, और यही कारण है हमारे दुख का। ये लाइन तो बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे, ये तो बेसिक है। तो जब हम बता रहे हैं किसी को, तो जो बेसिक चीज है ये, हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि आप छोड़ दो, यहाँ आप नहीं आ सकते, ज्ञान नहीं सुन सकते जब तक आप ना सात्विक भोजन नहीं करेंगे, वो नहीं। पॉइंट यहाँ पर है ज्ञान, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान तो आज आप लोग को, आप लोग ये मुरली सुनते हैं, आज हम लोग को कितने साल हो गए, कितने महीने आप सबको हो गए, सब इकट्ठे हम लोग इस क्लास में हैं। हाँ, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? ऐसा है मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पैम्पर करती हूँ, बहुत प्यार प्यार से आप लोग को बताती रहती हूँ, ऐसा ही है सिर्फ कि सत्य ज्ञान दे रहे हैं। सत्य ज्ञान मिल रहा है ना, हर चीज का सत्य परिचय, हर चीज का सत्य एक्सप्लेनेशन। हाँ, कि मैं कुछ छुपाती हूँ, नहीं नहीं इनको तो इतना नहीं बोलेंगे, नहीं तो ये भाग जाएंगे, अगले दिन से क्लास में नहीं आएंगे, क्या मैं ऐसा सोचती हूँ? हाँ, से पक्के हो जाते हैं वो तो फिर ये नहीं समझते, ये तो नहीं सोचते, वो तो जो बाबा के पक्के बच्चे हैं उनके अंदर तो सब ये, नहीं वो नहीं, तो मैं हम ये आपको, आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आप समझ रहे हैं? अथॉरिटी से बोले हुए ज्ञान अगर हम देंगे, हम सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी को ज्ञान दूं तो मैं बोलूं दुख का कारण, आज जो हम दुखी है, परेशान है, इसका मूल कारण ही 5 विकार है। इतना तो बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? आज हम नशा मुक्ति का अभियान शुरू हो रहा है, आप सबको पता होना चाहिए, 4 तारीख से शुरू हो गया है, 4 तारीख से लेकर ओम 20 तारीख शांति तक। दीदी, ओम शांति। हाँ जी। मतलब मोदी जी ने उस दिन 2 तारीख का वो किया था ना अपने, मैंने चाय छोड़ दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नशा मुक्ति, बहुत अच्छा, अब वही नशा था, हमने तो एक बहुत बढ़िया। चाय का। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि केवल नशा ये सिगरेट बीड़ी पान या ये सब का ही होता है, नशा तो किसी चीज का नहीं हो सकता। तो आज से हम लोग का शुरू हो रहा है सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है, कैंपेन है ये, 10 करोड़ आत्माओं से ये नशा मुक्ति का प्रेरणा संकल्प लेना है। हाँ, तो नशा तो बहुत चीजों का हो सकता है, किसी को मोबाइल का नशा है, रील्स का नशा है, सोशल मीडिया का नशा है, तो आज हम उनको बताएंगे नहीं कि आज इसका दुरुपयोग करने से आज ये नशा जो है ये आपको कहाँ तक लेके जा रहा है, यही सब तो बताएंगे ना। अवेयरनेस तो इसी को बोलते हैं, तो क्या डरेंगे थोड़ी सब कोई? तो जो भी सत्य ज्ञान जब देते हैं, निडर होकर हमको देना है कि दुख का कारण हमारा ये आदत है, इस आदत को छोड़िए, देखिए आप संकल्प चेंज होगा अपने आप में अंदर में। तो बाबा कहते हैं सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। अगर मैं ये सोचूंगी कि सामने वाली आत्मा मेरी रिलेटिव है, मेरा कोई रिश्तेदार है, वो क्या सोचेगा अगर हम उसको ये बात बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब ज्ञान मुझे समझ आ गया, एक ना एक बार तो जरूर बताएंगे, उसके बाद वो भल समझे नहीं समझे वो अलग बात है, पर बताएंगे तो जरूरी कि ज्ञान है। आज आप सबने भी तो ट्राई तो किया ही है ना अपने घर में, पर ये बहुत मैटर करता है कि हम पहला जो सेवा कर रहे हैं, पहला जो ज्ञान दिए किसी को भी, कैसे भी रूप से दिए होंगे आप लोग, वो कैसे दिए, अगर उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया तो डिससर्विस हो जाएगी। अगर बहुत ही युक्ति से, बहुत ही सोच समझ के मैंने ज्ञान को परोसा होगा, तब तो वो आत्मा थोड़ी बहुत समझी होगी, सहयोगी बनी होगी, नहीं तो वो डिससर्विस हो गया होगा। क्योंकि हमने से क्या बता दिया होगा, हम काम विकार में नहीं जाएंगे, हम ये प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर एंटी बनेंगे ना वो थोड़ी बैठ के मेरी आरती उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, क्योंकि उसको मैंने सत्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, वहां से शुरुआत नहीं की, उसको कुछ उसके लायक बातें नहीं बताई। इसीलिए जब भी किसी को ज्ञान दे, पहले देखिएगा किसको दे रहे हैं हम लोग, किस एज ग्रुप को दे रहे हैं, और उसके हिसाब से पहले उसके पते वाली बात बतानी कि आप इस फील्ड में, अब ये ज्ञान, ये नॉलेज आपको ये काम आएगा, यहां पर काम आएगा।
जरूरी नहीं है डायरेक्ट अटैक हमको पहले काम विकार पे ही करना है, कोई और चीज भी बता सकते हैं। शुरुआत पहले उसको प्राप्ति करवाना है कि हाँ ये मेरे लायक है, ये मैं इसको यूज कर सकती हूँ, उसके लायक, और फिर आप धीरे धीरे परोसिए, तुरंत नहीं। तो ये चीज है, ये कब कर पाएंगे, जब अथॉरिटी के बोल निकलेंगे। स्वच्छता और निर्भयता, इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। एकदम क्लियर है बाबा, ही सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो नहीं होगा। जब तक हमको लगता रहेगा कि दुनिया क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, हम उसको नहीं बोलेंगे, तब तक बाबा कहते प्रत्यक्षता नहीं आएगी। तो 2 गुण कौन से बताए, चलिए बताइए। पहले 2 गुण क्या चाहिए सत्यता, अपने अंदर सत्यता को लेके आने के लिए? शांति दीदी, स्वच्छता और निर्भयता। हाँ, स्वच्छता और निर्भयता, निर्भयता, ठीक है ना। और निर्भय मतलब निडर, निडर होना है। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। मैं सेवा करने निकली, हाँ, बाबा का ज्ञान सुनाने निकली, अस्वच्छता मेरे अंदर में ही है, मेरे अंदर ही है। हम देख रहे हम ही आगे बढ़ के सेवा करें, मैं ही करूं, मुझे ही चांस मिले, तो पहला अस्वच्छता तो यही आ गया मेरा। अब क्या मैं उस सेवा में सफल होंगी? फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा उस कार्य से। जहां पर ईर्ष्या है, जहां पर कहीं पर मनमुटाव है, जहां पर आत्मिक दृष्टि नहीं है, बताइए वो सेवा से बाबा प्रत्यक्ष होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकार तो पहले ही आ गया मेरे अंदर। इसीलिए बाबा इतना दिन से हम लोग को ज्ञान सुना है, कंपेयर नहीं करो, एक दूसरे को नहीं देखो, अपना अपना पार्ट को देखो। उस आत्मा का अपना पार्ट है, तुम्हारा क्या पार्ट है ये देखो। क्या मेरा पार्ट उस आत्मा के चांस को देखना है? मेरा पार्ट उस आत्मा की सेवा को देखना है, ऐसा है मेरा पार्ट कि मुझे भी सेवा करना है। तो मेरे अंदर कोई सूक्ष्म कहीं ना कहीं से विकार आया ही होगा, अगर मेरे कार्य से, मेरे मेरे किसी कार्य से बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। बाबा प्रत्यक्ष होना मतलब क्या? बाबा प्रत्यक्ष होना मतलब बाबा के गुण प्रत्यक्ष होना। सबके अंदर एक वो जाएगा कि हाँ ये कहां से आए थे, इन्होंने क्या मैसेज देके गए, और उनके अंदर जो गुण था वो दिखाई आज तक नहीं दिया हम लोग को। और सबसे ज्यादा जो गुण प्रभावशाली होता है बाहर की दुनिया में, वो है हमारी निर्माणता। जो सरल सरल व्यवहार और निर्माणता, निर्माणता बहुत अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो हम्बल होते हैं, और वो अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि वो प्योरिटी का साधन है, वो प्योर आत्मा की निशानी है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती, कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। सच्चाई और सफाई, सच्चाई का अर्थ क्या? सच्चाई अर्थात जो मैं हूं, जैसा हूं, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। तो मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, बताइए, मैं कौन हूं, कैसा हूं? उसी स्थिति में ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा बिंदु हूँ, हाँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूं। तो अपना सत्य स्वरूप, बाबा कहते सच्चाई का अर्थ क्या होता है? सच्चाई का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में रहना। मैं तो ये नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राज ऋषि हूँ। हाँ, कल बाबा ने बोला ना, राज ऋषि मतलब क्या? मन से भी सच्चा, मन से भी पवित्र, वाचा से पवित्र और कर्म से पवित्र। राज ऋषि का अर्थ ये है, अंदर बाहर पवित्र। ऋषि मतलब पवित्रता, वैरागी, और राजा मतलब कर्मेंद्रियों का राजा, स्व पर राज्य करने वाला। तो मैं राज ऋषि।
तो हम वैसे सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछने की बात है। तो बाबा कह रहे सच्चाई का अर्थ है मैं जो हूं, जैसा हूं, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। आत्मा की सतो प्रधान स्टेज क्या है? पवित्रता। पवित्रता पर संपूर्ण निर्विकारी देवकुल की आत्मा है ना, देवी देवता जैसे चलन। जब तक हमारे अंदर बाबा बोलते सतो प्रधान चलन नहीं चलेंगे हम लोग, तब तक हम उस सतो प्रधान नहीं, तो फिर हम लोग क्या है, रजो और तमो स्टेज में है। यह संगदोष की स्टेज है, रजो और तमो। किसका संग? माया अर्थात रावण का संग। यानी वही मैंने बताया ना, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं हम लोग, पर क्या होगा? पर उस श्रेष्ठ कार्य करना, इतना अक्कल है मेरे को कि बाबा के घर में देने से मेरा भाग्य बनेगा क्योंकि श्रेष्ठ कार्य है, पर उसमें बॉडी कॉन्शियस में आकर देना, ये स्टेज क्या है? ये आत्मिक स्वरूप में नहीं दिए हम लोग दिए वो रजो और तमो वाले स्टेज में रहकर सेवा कर रहे हैं, पर दूसरों के ऊपर भी नजर है, ये चांस मेरे को मिले, फोटो मेरा भी आए, ज्ञानामृत में छपेगा, नाम हमारा जाए, ज्ञानामृत में छपेगा। तो ये सेवा कर, बिल्कुल श्रेष्ठ कार्य है ये। बाबा के लिए गीत बनाना, बाबा के लिए कोई लेख लिखना, बाबा के लिए कोई कुछ कंटेंट तैयार करना, ये बिल्कुल सेवा है ये, पर कंपैरिजन मोड में नहीं। तब हम कौन से स्टेज में कर रहे हैं? सतो प्रधान स्टेज में वो सेवा नहीं हो रही है, वो स्टेज में सेवा हो रही है तमो और रजो। रजो और तमो, रजो हो गया थर्ड सेकंड स्टेप, पता है ना आप लोगों को, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान, ये है पूरी स्टेज। हम सबको श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, पर हमको सतो प्रधान स्टेज में करना है, निर्माणता के साथ, धैर्यता के साथ और सत्यता के साथ, यानी कि मैं आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक दृष्टि। बाबा वही वाला याद रखेगा, मैं बच्चा हूं और बाबा मेरा हाथ आगे बढ़वा रहा है सेवा में, समझ लीजिए। बस मेरा भाग्य बनाने के लिए इस तन को यूज किया, मेरे अंदर जो विशेषता थी आत्मा को, उसको यूज कर रहा है। अभी आप देखिए, सोचने की बात है, बहुत सारी आत्माएं जिसमें सेम विशेषता होगी, पर बाबा ने किसको स्टेज पे लेके आया? मुझे स्टेज पे रखा। तो किसका भाग्य, कौन तैयार कर रहा है? मेरे अंदर कोई पावर है? नहीं, ये बाबा की पावर है। बाबा ने मुझको चुना उस विशेषता को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो अल्टीमेटली श्रेय किसके ऊपर जाएगा? बाबा के ऊपर। धन क्या सबके पास है? धन की कमी है आज के डेट में दुनिया में, पर बाबा किसका धन लगवा रहा है? किसके हाथों से? कौन डाला हाथ? हाथ किसका यूज किया बाबा ने? मेरा। तो बाबा मेरा भाग्य बनवा रहा है, ये मेरा भाग्य है। धन लगवा रहा है, मेरा भाग्य नहीं है। मेरे को यूज कर रहा है, ये मेरा भाग्य है। मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे धन को। जल्दी से कोई धन दे भी नहीं सकता, पता है आपको? धन की सेवा सब नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा लेगा ही नहीं। बाबा लेगा ही नहीं जल्दी से, क्योंकि अगर लेगा तो बाबा को तो पता है, अगर लूंगा तो बाबा को देना भी पड़ेगा, उसका भाग्य भी तो बनाना पड़ेगा ना। आप सबको पता है ना, यज्ञ में एक बार हुआ था, यज्ञ में जब नए नए जब सब कोई आए छोड़कर, 4 सब भट्टी बनी, तो कितने 2-3 भाई बहन थे, तो आकर बाबा को दिए अपना पोटली कि बाबा ये भी हम लोग बाबा के घर में दे रहे हैं, ऐसे करके दे दिया। बाबा ने उसी समय, बाबा तो दुरानदेशी है ना, बाबा ने उसी समय, लच्छू दादी थी उस समय, उनको बोला ये पूरा का पूरा पोटली ऐसे का ऐसे ही अंदर अलमारी के अंदर रख दो। रख दिया। लच्छू दादी को लगा कि क्या बोल रहे बाबा, क्यों नहीं लगाए यज्ञ में, सेवा में? नहीं, रख दो अंदर। ओके, हो गया। जब बेगरी पार्ट आया, कितने साल बाद आया? 14 साल बाद आया ना, 14 साल की भट्टी हो गई,
और 14 साल बाबा ने जो 400 बच्चे थे, हाँ, यज्ञ में थे, उन सबको बहुत अच्छी पालना की, बहुत अच्छी पालना। जब बैगरी पार्ट आया, वही 2-3 भाई बहन जिनका बाबा ने साइड करवाया था, वो जाकर बाबा को बोले, बाबा हम जो लेके आए थे मेरे को दे दीजिए वापस, हम जा रहे हैं, हमको वो जो लेके आए थे वो मेरे को दे दीजिए। बाबा को तो पता था। बाबा ने तुरंत इशारा किया, वो जो रखा था वो निकाल के लेके आओ। कोई बात नहीं बच्चे, बाबा ने 1-2 बार ट्राई किया कि वो यज्ञ में रह जाए, पर जब बोला नहीं हम जाएंगे और साथ में हम वो भी लेके जाएंगे जो हम लेके आए थे, हो गया। तो अगर बाबा हमारे धन, जो हम लोग अर्जित किए हुए धन को अगर हम यूज कर पा रहे हैं, यज्ञ में लगा पा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। क्योंकि सबके धन को बाबा यूज नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जिसका अगर धन यूज हो रहा है तो मतलब अहो सौभाग्य, भाग्य है हमारा आत्मा का, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान स्टेज में अगर सेवा करेंगे तब है, सत्व रजो और तमो स्टेज में अगर सेवा करेंगे तो संग दोष की स्टेज है ये। और संग दोष किसका? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है, मतलब एक जरा सा भी दाग नहीं, एक जरा सा भी दाग नहीं, तब है सतो प्रधानता। और दाग अर्थात क्या? दाग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? दाग का मतलब क्या हो रहा है? आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, माया की प्रवेशता है। हाँ हाँ 5 विकार। हाँ, विकार का अंश मात्र भी नहीं। 5 विकार मोटे मोटे नहीं, वो तो आउट, मोटे मोटे बाहरी रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से भी विकार का कोई अंश ना हो। और यह हमको चेकिंग, देखिए एक सिंपल सा बात बता रहे हैं कैसे हम चेक कर सकते हैं। अपनी भाव और भावना को चेक करना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक बार अपने अंदर झांक कर देखना है कि ये सेवा करते समय या हम ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा भी भाव और भावना में मिलावट तो नहीं है। किसी बात का देखा देखी या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या किसी को दिखाने के लिए या फिर कोई चीज साबित करने के लिए। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये मैं सूक्ष्म एंगल से बता रही हूँ। हाँ, बाहरी रूप से तो नहीं है। अगर आज हम YouTube में मतलब ऑनलाइन भी सेवा कर रहे हैं तो क्या कंपैरिजन में तो नहीं आ गए, देखो उसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों कम होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एक तरह कहीं ना कहीं फिर क्या हो जाता है, स्टार्ट तो करते हैं हम पवित्रता से, उसके बाद हम धीरे धीरे मलिन होना शुरू हो जाते हैं। उस फील्ड में जब आप जाते हैं ना, तब धीरे धीरे मलिनता आने, अस्वच्छता आनी शुरू हो जाती है। वो है भाव और भावना में चेंजेस। तो बीच बीच में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो अपने भाव और भावना को थोड़ा सा चेक करना होता है कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ, क्या मोटिव है मेरा, ये खुद से पूछना है, तब उसमें चेकिंग हो जाएगी। थोड़ा सा भी आएगा ना, इतना फास्ट है ये चेकिंग कि आपको तुरंत फ्लैश की तरह सामने आएगा कि मेरा भाव और भावना क्या है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, ये है, ये होगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा वो फ्लैश की तरह कि देखो ये रीजन है। चेकिंग ऐसी तो होती है, हम रात को चेक करने बैठते हैं ना कि आज दिन भर कैसा निकला। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिन भर में मेरे को वो सीन भूल जाएंगे, हमको शायद याद नहीं होगा, पर रात को जैसे आत्मा बैठेगी अपना पोता मेल देने के लिए, वो जो नेगेटिव सीन्स है दिन भर के, वो फ्लैश की तरह सामने आएंगे ही आएंगे। आप भूल चुके वो चीज करके, पर वो भाव और भावना वो आएगा ही आएगा सामने। आज उस समय थोड़ा सा मेरा भाव बॉडी कॉन्शियस वाला था, बिल्कुल आएगा, हो ही नहीं सकता। और आपने ऐसा नहीं जोर दो के सोचा है उसको, नहीं सोचा नहीं है, अपने आप लिख ही नहीं पाएंगे। अगर मैं बोलूंगी ना कि आज मेरा कैसा परसेंटेज रहा, हम लिख ही नहीं पाएंगे 100%। वो आएगा ही आएगा फ्लैश। ये है आत्मा के सत्य, क्या बोलते हैं, चेकिंग। एक बात पूछनी थी दीदी।
दीदी जैसे यहाँ गीता पाठशाला हमारे यहाँ तो एक माता जी है, उनके वहाँ में है वो गीता पाठशाला। तो वो माता जी जैसे बाबा ने सेवा में मुरली चलाने में निमित्त मुझे आत्मा को बाबा ने बना रखा। तो जैसे वहाँ मुरली चलती है और सब 10-12 बैठी रहती हैं सारी माताएं बहने हैं, और वो माता जैसे मतलब सामने बैठती है, जैसे हम आपके सामने बैठे, तो वो एकदम से कोई थोड़ा सा भी खुड़का होगा या ना भी होगा तो एकदम ऐसे 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 बैठी हुई, फिर एकदम कोई तुरंत आवाज आई एकदम भाग ली, कोई कुत्ता बिल्ली आया एकदम भाग ली, कोई किसी की कोई आवाज सुनी एकदम उठ के भाग ली, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करती रहती है वो। मेरा उसमें संकल्प चलता है कि ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों, मतलब मेरा मन एकदम विचलित रहता है ऐसे। मैं कई दिन से पूछने मन की दीदी से पूछूंगी ऐसा क्या करूं कि वो कुछ भी करे मेरा संकल्प उसके प्रति ना चले ऐसे। तो एक होता रहता वो बार बार ऐसे एकदम लगेगा, देखो माता का ध्यान ही नहीं है, मुरली सुनने में बाबा के महावार। और बाबा ने कल बोला ना तुरंत, जैसे ही मतलब बच्चे नहीं सुनते हैं मुरली और इधर उधर बाहर बुद्धि भटकती रहती है और जैसे उबासी आती है नींद, तो उसी कहने के अनुसार फिर भी एकदम भाग देखिए बिल्कुल सही है। वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम लोग ब्राह्मणों को ना कभी कभी डायरेक्ट बोल नहीं सकते, ब्राह्मणों को नहीं बोल सकते कि आप ऐसे नहीं करो, आप मुरली सुन रहे हो आप ऐसे नहीं, आपको संकल्प चल रहा है अच्छी बात है। तो इसमें ना अब आपको ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा माता जी। और के लिए तो थोड़ा बहुत फिर भी बोल सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ नहीं बोल सकते ना, ऐसे भी नहीं बोल सकता है क्योंकि वो शायद वो मैनेज कर रही है उस जगह को, है ना, वो मैनेज करती है ना उस जगह को। तो आप तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये बात में अब आपको ही अपने आप को मनाना पड़ेगा कि वो कुछ भी करे पर मेरा ध्यान जो है वो मेरा मुरली में रहे, मेरा संकल्प ना चले। ये आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट पेपर है, आपकी स्थिरता के लिए, आपके अचल अडोल स्थिति के लिए। ये आपके लिए टेस्ट पेपर है। आपको पहले अपने आप को तैयार करना, उसको तो छोड़ दीजिए, वो आत्मा को आप चेंज नहीं कर सकते। समझ लीजिए वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ना आप बोल सकते हैं और ना उसको चेंज कर सकते हैं। आपको केवल अब अपनी स्थिति को उठाना पड़ेगा कि भाई सामने कुछ भी होता रहे पर मेरा ध्यान पूरा रीति से मुरली में। क्या लगता है आपको, हम लोग मुरली सुनाते हैं, हमारे पास पेपर्स नहीं आते ऐसे? आता है। स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे को लगता है तकलीफ होती है कि इस आत्मा को मैं बोल दूं, हाँ कर दूं, पर फिर बाद में लगता है नहीं, बोलने से तो फिर तो वो बन ही जाएगा ना, बोलने से तो फिर कर्म बन जाएगा मेरा। इसीलिए फिर क्या करते, फिर इग्नोर करना शुरू करते। मतलब इग्नोर करना मतलब अनदेखा, अनदेखा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो चलेगा नहीं ना। तो मैं अपनी स्टेज को बढ़ाती हूँ फिर कि ये मेरे लिए एक छोटा सा पेपर है जो मेरे अटेंशन का पेपर है। ठीक है माता जी। तो अब आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि मुरली मेरा मेरा है, मुरली मेरे लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ भी करे, हिले डुले। अब क्या बोलते, क्लास में जाते थे ना, क्लास में अगल बगल माता लोग एकदम ऐसे ऐसे हिल रही है, डुल रही है, बैठ रही है, कभी फोन उठा रही है, कभी बैग ले रही है, कभी क्या, अगल बगल में बैठ के करती रहती थी। अब मैं बोल रही हूँ अरे आप हिल रहे क्यों, अब बाबा की मुरली चल रही है, शांति से बैठो सुनो ना, वो करना ही नहीं है उनको। फिर मैंने अपने आप को देखा, अब बोले ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मुझे क्यों दिख रहा है, बाकी सब भी तो देख रहे हैं मुरली सुन रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्यों इतनी विचलित हो रही है, मैं क्यों इतनी हलचल में आ रही हूँ। तब लगा मेरा स्थिति डाउन है, बाकी का स्थिति डाउन नहीं है, मेरा स्थिति डाउन है, इसीलिए ये पेपर आया। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे से पूरा ध्यान मुरली में, बैठ गई, पेन पेपर लेके, पेन कॉपी लेके लेके गई थी, पूरा ध्यान मुरली। अब वो कुछ भी करे, आप विश्वास करेंगे 3 से 4 दिन बाद, 2-3 दिन तो और हुआ, टेस्ट पेपर लिया बाबा ने तीसरे दिन से वो आना ही छोड़ दी, वो अगल बगल बैठना ही छोड़ दी, मेरे कहीं और बैठने लग गई। अब उसके लिए पेपर है, जिसकी स्थिति डाउन थी ना, अब उसके लिए पेपर है वो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? फिर आपके सामने ही होगा वो सब चीज और आपको कुछ लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर, आपका ही है, आप ही को करना पड़ेगा। मैं उसके लिए तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप उसको कुछ बोल सकते हो। ठीक है। तो शांति दीदी एक लाइन बोल रही थी, हाँ बाबा को किसी मैंने क्लास जो मेरे बैठी ना पड़े,
रात बाबा को लिख के दिया था, बाबा ऐसी स्थिति मुझे बना दो जो मेरे को कुछ फर्क ना पड़ा, वो कुछ नहीं हुआ। हाँ, यही हाँ, करना है आपको, बस यही करना है और कुछ कर नहीं सकते। हाँ बोलिए रूबी बहन, क्या बोल रहे? बोलिए। दीदी एक सेकंड बबीता बहन, एक सेकंड, हाँ बोलने दीजिए, एक एक बोलिए। ओम शांति। मैं भी एक लाइन बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि मैंने एक सुना कि ऐसे बोल रहे थे कि अगर हमने किसी की मतलब ये देख ली ना कमी, तो जिसकी हमने कमी देख ली तो फिर उसको हमसे पालना नहीं मिल सकती। ओके। तो मतलब भी कहने का मतलब कि फिर हमारा नजर हमारी हमारी उसकी सिर्फ कमियों पे ही जाती जाएगी। तो उसकी कमी को देख के अनदेखा ही किया ना, जैसे आप अपना एग्जांपल भी बता रहे हो कि फिर आप अपने पे ही फोकस हो गए, फिर आपने छोड़ ही दिया, जैसे पेपर अपना अपने पे फोकस किया, तो फिर वो अपने आप ही हट। जैसे हमारे घर में जो होती हैं, जो भी ऐसे हम आत्माओं के बारे हम सोचते रहते हैं ना, कोई हमें परेशान कर रहा होता है, तो कहते मतलब ऐसा मैंने सुना, मोहिनी दीदी आई थी ना, तो उनकी क्लास में उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हमने कमी देखी तो फिर उसको फिर उस आत्मा को हमसे पालना नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा नजरिया सिर्फ उसकी चेंज कमियों हो पे ही गया, जाता हाँ। जाएगा। बिल्कुल, हाँ क्योंकि आपके गुण वहां तक पहुंचेंगे नहीं ना, फिर आपकी रहम की दृष्टि नहीं जाएगी हाँ, उसके ऊपर। आप बड़ा आपके डीप अंदर थॉट है, समाने मैं की शक्ति नहीं आएगी उस आत्मा को देखकर, क्योंकि उस हाँ आत्मा के तो आप कमी देख रहे हो। तो पालना कमी आपका देख रहे प्यार हैं। कैसे मिलेगा? मुझे आत्मा का प्यार नहीं पहुंच पाएगा ना वहां तक। ये बात बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मोहिनी दीदी तो आज के डेट में कितनी महावीर आत्मा है, कितनी वरिष्ठ दीदी है। तो उनको आप सोचो कि वो कितनों की पालना की है, तो क्या उन्होंने फेस नहीं किया होगा? ये उन्होंने एक्सपीरियंस से बोला। ये जो एक्सपीरियंस से महावाक्य है ना, बोला। ये कोई महावाक्य नहीं है, मुरली में नहीं है, ये उनके खुद के एक्सपीरियंस है कि अगर मैं हाँ कमी देखूंगी ना तो मेरी पालना वहां तक पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट बात है ये, बिल्कुल सही बात है। ओके। तो फोकस तो अपन को ही करना है। देखिए सारा चीज काम ना खुद के ऊपर ही करना है। मैंने ये चीज तो नोटिस कर लिया है। आप पता है आप बोल नहीं सकते, ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, मैं आपको लिख कर दीदी देती हूँ। दीदी जैसे बाबा हमको सेंटर में कभी कभी सेवा कराते हैं दीदी, तो दो चार आत्मा है जो ज्यादा ज्ञान पीछे आई है हमसे, तो वो लोग भी पढ़ने जानती है बट उनको सेवा नहीं मिलता मुझे। इस कारण वो लोग मेरे लिए नेगेटिव थॉट करती है कि इसी को बाबा क्यों देते हैं, मतलब दीदी देती है, दीदी के पास कुछ कंप्लेन वगैरह भी आ जाता है। ठीक है। तो उसके लिए मेरा संकल्प चलता है कि बाबा इन बच्चों का मेरे साथ क्या कार्मिक अकाउंट है जो इस टाइप का। और बाबा आप चाहे जब तक भी चाहें तब तक दीदी यहाँ पे हमको बैठा नहीं सकती है। तो हम बिल्कुल लोग के ये लिए सोच मेरे बिल्कुल को एक कुछ सेकंड, ठीक है मैं समझ गई। ये जो सोच है आपने जो सोचा कि बाबा आप चाहे हैं, दीदी चाहिए तभी तो मैं यहाँ हूँ, है ना? बिल्कुल होता है। जैसे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं या आपको चांस मिलता है, तो बाकियों को जिसको चांस नहीं मिलता उसके अंदर वो सोच चलता ही है। और वो हम जो आत्माएं हमको वाइब्रेशन भी आता है, समझ में आ ही जाता है ना कि वो मेरे लिए नेगेटिव चला रहा है या फिर दृष्टि थोड़ी सी वैसी है। तो ये बात आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपको निर्माणता के साथ सबसे बड़ा गुण यहाँ पर आपको जो यूज करना है वो है निर्माणता। बाबा है, बाबा मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। जिस दिन देखिए मैं आपको यहां तक भी बोल देती हूँ, वो पूरा षड्यंत्र रच भी सकते हैं, वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको वहां से हटाए। ओके ओके। अगर हटाते भी है ना तो कर्म किसका बना, भावना किसकी थी, किस भाव से हटाया गया, किस भाव से आप वहां से हटे। ओके। मैं बाबा इंस्ट्रूमेंट हूं, मुझे जब तक आप यूज करेंगे मैं बोलूंगी। जिस दिन हट जाएंगे कोई बात नहीं है, पर हटा अगर इसके पीछे हटाने का कारण है तो वो भी आत्मा का आपस का हिसाब किताब है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपकी आंख बाबा के तरफ, पीछे नहीं देखना कि कौन क्या कैसे क्या कर रहा है। अगर हट भी जाए तो वो बाबा से तो आपको हटा नहीं सकते ना खाली कुर्सी से हटा सकते हैं, हटा देंगे, जी दीदी है ऐसा ना? हुआ भी था, हमको हटा भी दिया गया। तो तो फिर कोई बात जिस नहीं। दिन हम सोचे हाँ बाबा बाबा नहीं चाहेंगे, हो सकता है मेरे में कुछ कमी आ गई बिल्कुल होगी, बिल्कुल, हाँ सोचे फिर बिल्कुल। से अपने आप को समझा लिए। फिर अभी फिर दोबारा दीदी बहुत अच्छी सेवा बात है। देती है, बस और उन लोग के सामने दे देती है, तो बहुत मतलब खुशी लगता है। हाँ खुशी लगता है। बस इसमें क्या रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इंस्ट्रूमेंट है,
बाबा आपको यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इस चीज को इस भाव को मरने मत दीजिएगा, चाहे कुछ हो जाए। इस भाव को खत्म होने नहीं दीजिएगा कि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा को जब चाहे बाबा मेरे को यूज कर सकता है, जब ना चाहे तो मुझे नहीं यूज करेगा। और अगर मुझे नहीं यूज करता है तो अपने अंदर जरूर झांक कर देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। मेरे अंदर झांकना जरूर है कि कहीं कुछ ऐसा भाव आ गया क्या जो बाबा ने ये सेवा हटा दी। बाकी तब भी खुश बाबा उसको चांस दे। देखिए, इसके लिए बाबा ने एक बार बताया था मुरली में, कभी कभी सेवा, पता है क्या होता है, सेवा आगे बढ़ाने का चांस है। सेवा आगे बढ़ाने का, हमारा पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है सेवा। तो अगर किसी आत्मा, मैं जब तक मेरे को चांस मिल रहा है, मतलब बाबा को चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं इसलिए चांस मिल रहा है, जैसे मुझसे हटाकर किसी और को चांस मिल रहा है, सपोज सेम सेवा सेम सब कुछ, तो वो क्या हो गया, बाबा अब उसको बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो पीछे है। और आप चाहेंगे ना आत्मा भाई हर एक कोई बाबा का वर्षा मिले, हर एक को बाबा का प्यार मिले, बाबा की पालना मिले। आप ये दृष्टि रखिए, देखिए रहम की दृष्टि आ जाएगी आपके अंदर। आपको लगेगा कि हाँ बाबा उसको, अब उसका, मैं एक लेवल तक बढ़ चुकी हूँ, अब उसको चाहिए वो, अगर वो मिल जाएगा ना तो वो उसका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। और आप चाहेंगे ना उसका भी पुरुषार्थ बढ़े। होता है ना, हद की प्राप्ति जब होती है ना तब आगे बढ़ने का मन करता है, तो उसको मिल जाएगा तो वो भी बढ़ जाएगा। बस ये भावना रखिए, देखिए आराम लगेगा। ये मैं रखती हूँ, जब मेरी सेवा एग्जैक्टली सेम सेवा जब मैं करे वो नहीं, ये अगर उसको नहीं मिलता ना तो वो शायद कहीं ना कहीं टूट जाता या कहीं ना कहीं बाबा से वो हो जाता। उसको मिल गया मतलब ये बाबा ने कुछ ऐसा निमित्त बनाया कि उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि उसको जरूरत है अभी, उस आत्मा को जरूरत है। मैं हद की बात नहीं, आत्मा को जरूरत है। ठीक है, ओके। तो तो ये पहली एक पैराग्राफ और करेंगे फिर हम लोग क्लोज करेंगे। तो पहली यह सच्चाई है, दूसरी बात है बोल और कर्म में भी सच्चाई, अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है या अभी रजो और तमो मिक्स है। ये बाबा पूछ रहा है कि क्या सतो प्रधानता आई है या रजो तमो, जैसे अभी आपने बताया ना रजो तमो है वो सब, पर मुझे कैसा रहना है, सतो प्रधानता में। ठीक है ना, नहीं तो रजो तमो मिक्स हो जाएगा, वो सब मिक्स हो जाएगा, वो उसको क्यों, मेरे को क्यों नहीं। रावण है ये। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है या पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे देखिए कितनी बात है, सत्यता नेचुरल है या लाना पड़ रहा है। अब देखिए आप में वो भावना तो नहीं आई ना कि आप भी जाके दीदी को कंप्लेन करें, आया आप में नहीं आया, तो आप सतो प्रधान आत्मा है, उसको बनाए रखिए। ये नेचुरल संस्कार है, इसको किसी और की वजह से मिक्स नहीं करिए, ये ध्यान रखना। वो भी कर रहा है तो मैं भी करूं, नहीं, वो आएगा ही नहीं, नेचुरल आत्मा में आएगा या नहीं आएगा नहीं कि ये सब हम भी करें, ये हम नहीं कर सकते, हमसे होगा भी नहीं। हम जो आत्मा है हमसे होगा भी नहीं कि किसी को हम ऐसे पूल बनाकर स्ट्रेटेजी बनाकर उसको वहां से सेवा ले ले, ये सवाल ही नहीं उठता, हम आत्मा में हो ही नहीं सकता जो देवकुल की आत्मा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हिसाब किताब होगा छोटा मोटा, हाँ और क्या, आत्मा का हिसाब किताब होगा, पर आप दृष्टि चेंज करिए, देखिए अच्छा लगेगा आपको। जो ये दृष्टि बताए ना दो, आप वो चेंज करो, वो लेके आओ, देखो अच्छा लगेगा हाँ चांस दे रहा है बाबा उसको, क्योंकि उसको बढ़ना जरूरी है, नहीं बढ़ेगा तो टूट जाएगी आत्मा। ठीक है, जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। जैसे बाबा को क्या कहते हैं, ट्रुथ सत्य, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी ट्रुथ है, ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। तो बाबा ने सच्चाई का डेफिनेशन बताया। अब कल हम लोग सुनेंगे आगे बढ़ के सफाई का मतलब क्या हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।